नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सरगुजा पुलिस ने राजमोहिनी देवी कन्या महाविद्यालय में महिला एवं बालिका की सुरक्षा के लिए हिम्मत अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम में आईजी अजय यादव, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अमित कांबले मुख्य तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाना है। यूएससी के बेहतर प्रशिक्षकों के द्वारा क्लास लगाकर महिलाओं और छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसपी अमित तुकाराम कांबले ने बताया कि हिम्मत प्रोजेक्ट की शुरुआत सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से की गई थी। इसी कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की और छात्राओं को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। जो लड़कियां जो है, जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, इन लोगों को संरक्षण करने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए जो तकनीकें हैं, हम हिम्मत एक प्रोजेक्ट हमने जो शुरू किया है, नवाचार शुरू किया है, उसके थ्रू हम देंगे। इसमें जो है हमारे जो सबसे अच्छे अनाम कॉम्बैट यूएससी के जो प्रशिक्षक है वो हम इसमें सम्मिलित करेंगे और हम जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और सीधा चलेंगे अंबिकापुर, जहां हमारे सहयोगी चंद्रशेखर एसपी सर के साथ मौजूद हैं। और इनके द्वारा एक मुहिम भी चलाया जा रहा है। जो सरगुजा महानिरीक्षक, जो सरगुजा रेंज के आईजी, उनके द्वारा एक विशेष अभियान जो महिलाओं का आत्मरक्षा के लिए चलाया, हिम्मत अभियान जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो इससे पहले सरगुजा संभाग में सूरजपुर में स्टार्ट की गई थी, जिसकी शुरुआत आज सरगुजा अंबिकापुर में भी कर दी गई है। और अंबिकापुर में शुरुआत जो यहाँ का गर्ल्स स्कूल है, वहां से शुरुआत की गई। तमाम बातों को समझेंगे एसपी साहब से कि आखिर जो आत्मरक्षा जो करने की बात आ रही है महिलाओं की, और महिलाओं के जो घरेलू हिंसा की बात भी आती है, बहुत सारी बातें, उनसे भी समझेंगे कि आखिर कितना अपराध में कमी होगी और जो आत्मरक्षा करने, क्योंकि इनके द्वारा एक पहल और भी चलाया गया था, मैं आपको बता दूं, सरगुजा में सरगुजा एसपी के द्वारा जो नाम अभियान नशा मुक्ति, जो नशा मुक्ति के विरोध जो चलाया जा रहा नाम अभियान, वो भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी चर्चा हर जगह छत्तीसगढ़ के बाहर भी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में सर। थैंक यू सर, सबसे आगे तो आज हिम्मत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ से अंबिकापुर से कर दी गई है, सर कैसे ये कार्यक्रम को कैसे संचालित किया जाएगा, कैसे परीक्षण दिया जाएगा बालिकाओं महिलाओं को? हाँ, हमने जो हिम्मत ये अभियान शुरू किया है, इसके तहत जो है हमारे खास ट्रेनर्स है जो अनाम कॉम्बैट, जो बिना किसी हथियार के साथ में हम जो है अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, ऐसे स्किल्स उनके पास में है। ये जो हमारे विशेष प्रशिक्षक है, जो राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज जो है, इसमें पढ़ने वाली लड़कियां जो है, इनको ये प्रशिक्षित करेंगे। इनको 10 दिवसीय हमने प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया है। इसमें हर दिन जो है 2 घंटे का हमारा क्लास रहेगा और उनको बेसिकली सॉफ्ट टेक्निक्स सिखाई जाएगी, जिसमें जो बहुत ज्यादा ताकत की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी, पर जो भी कुछ अपने हाथ में है उसका उपयोग करके अपनी आत्मरक्षा, फिजिकल सेफ्टी के लिए जो है ये कर सकेंगे, ऐसा हम उनको प्रशिक्षण देंगे। सर, आत्मरक्षा की बात आ रही है, कई बार देखा जाता है जो सामान्य सी छोटी मोटी घटनाएं होती है, जैसे स्कूल की बात करूं, या क्योंकि पुलिस तो हर जगह पॉसिबल नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो सरगुजा पुलिस व्यवस्था वो तो देखी जा रही है कितनी अच्छी चल रही है। तो सर, ये उसके लिए आत्मरक्षा करने के लिए जो बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कि कितने दिनों तक दी जाएगी? ये 10 दिनों तक दिया जाएगा और उसमें जो आत्मरक्षा है, ये तो फिजिकल सेफ्टी के लिए तो बताया जाएगा। मैं और एक पहलू इसमें बताना चाहूंगा। इसमें हम एक पहलू हमने जोड़ा है, वो है साइबर बुलिंग जो होता है, जो साइबर स्पेस पे जो होता है, जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो है, माताएं हैं, ये जो है ये साइबर स्पेस पे इनकी उतना ही डिग्निटी के साथ में वो उसका उपयोग कर सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा। तो उसमें साइबर बुलिंग से हमने बचाव करने के लिए हम उनको प्रशिक्षण देंगे। जैसे कोई अगर इनके साथ में कोई ट्रोल करता है, कोई उनका निजता का हनन करता है, कुछ प्राइवेसी वाले फोटो जो होते हैं वो उसका पब्लिश करता है, वायरल करता है, तो क्या करना चाहिए, इसका भी हम प्रशिक्षण इसमें देंगे। और कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हिम्मत प्रोग्राम जो है, हमारा अभियान जो रहेगा, ये एक होलिस्टिक वे में एक महिलाओं को सुरक्षा के लिए काम करने का कोशिश करेगा। सर, जैसे कार्यक्रम में मैंने बात सुनी थी, अभी वहां थे, जो कई बार ऐसे घरेलू हिंसा की बात होती है, और जो हाँ। सर जो घरेलू हिंसा में जो होते हैं, कई बार वो चीज बाहर नहीं आ पाती है, और लोग हिम्मत, जो आपके कार्यक्रम का नाम भी हिम्मत है, तो हिम्मत जो है आदमी जुटाना पड़ता है कि हम इस चीज की हिम्मत के लिए हम किसी के पास जा पाए, चाहे पुलिस के पास जा पाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए?
हाँ, इसमें जो है ये बात हमारी इंटरेक्शन में आई थी कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि महिलाएं जो होती है लोक लाज के खातिर जो है अपनी परिवार की इज्जत के खातिर जो अत्याचार होते हैं बहुत बार वो सहन कर लेते हैं। मैंने यही बात कही कि चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा और हमारा महिला थाना जो है सिर्फ महिलाओं की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए बना हुआ है, उसमें जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती है कि पुरुषों को महिला खुल के बता नहीं सकती। तो महिला थाना है हमारा, उनकी जो एसएचओ जो है थानेदार वो भी महिला है। साथ ही साथ मैं इसमें और एक अभिव्यक्ति ऐप के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें एक साधा सिंपल सरल एक ऐप है जो आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉइड या एप्पल या जो भी फोन आप स्मार्टफोन यूज करते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप के जरिए सबसे अच्छा चीज उसमें ये है एसओएस फैसिलिटी है। आप अगर एसओएस डाल देते हैं आपकी लोकेशन जो होती है हम लोगों को पता चल जाती है पुलिस को, और हम जल्द से जल्द जो होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी हुई है वहां पे पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में उसमें जो है हम जो है ऑनलाइन भी हमारा महिलाएं जो होती है ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट को है दर्ज कर सकती है। तो एक कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा हो या बाहर की हिंसा हो, एक हमारा एक पूरा प्रयास रहेगा, उसको हम पूरा जड़ से खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। एक साइबर की बात करते हैं, साइबर के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, 10 दिनों की ट्रेनिंग चलेगी। इस बीच में साइबर के लिए भी अलग से समय निकाला जाएगा या उसी से बीच में ही साइबर के बारे में भी बात करें? उसी के बीच में हमने किया है। हमारा बेसिकली उसमें ये रहेगा साइबर ट्रेनिंग, साइबर के लिए ट्रेनिंग जो रहेगा बेसिकली एक 1-to-1 इंटरेक्शन और एक दूसरे के साथ में विश्वास पैदा करना एक दूसरे के लिए, वही हमारा उसमें उद्देश्य रहेगा। क्योंकि मेन हमारा उसमें फोकस ये रहेगा कि कोई भी अगर साइबर ट्रोलिंग होती है, कोई छेड़खानी की घटना होती है, कोई पिक्चर्स को मॉर्फ करके वायरल किया जाता है, तो बेसिकली हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं हैं जल्द से जल्द थाना में आए, उसकी रिपोर्ट दर्ज करे। अगर थाना में नहीं आ सकते तो अभिव्यक्ति ऐप के जरिए उसको जो है हमको कंप्लेंट हमारे तक पहुंचाया जाए। चुप्पी तोड़ना है, हिम्मत दिलाना है, हमारा यही एक उद्देश्य है। बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे हम साइबर ट्रेनिंग के देते वक्त की क्या करना चाहिए। उनका काम यही रहेगा कि सबसे पहला काम यही रहेगा कि पुलिस के पास जाना और विश्वास के साथ जाना, खुल के बताना, हिम्मत जुटा के पुलिस के पास जाए, पुलिस उनकी सहायता करे। हाँ, सर ये बात ये भी, जो जागरूक अभियान जो चल रहा है, जो कार्यक्रम आपका नाम दिया गया है, कार्यक्रम लोगों को जागरूक, क्योंकि कई लोगों को देखा जाता है महिलाओं या बालिकाओं की बात, कानून की जानकारी उनको नहीं होती है, उसके लिए भी क्या? हाँ, कानून की जानकारी सही, एक बात सही है कि जो हमारा सरगुजा अंचल है उसमें विशेषकर आदिवासी महत्वपूर्ण अभी हमारे लिए चीज है वो है कि कोई भी अगर ऐसी चीज होती है उनके साथ में, कोई अगर ऐसा अत्याचार और जो भी चीज होती है, पुलिस के पास हिम्मत करके जाना है, पुलिस थाना में जाना है। हम जो होते हैं आजकल हमारा जैसे शासन का एक अभियान चला है जन दर्शन, उसमें भी हम लोग जो होते हैं, मैं और कलेक्टर जो होते हैं साथ ही साथ हम जन दर्शन करते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो सामान्य आदमी जो है, सरगुजा अंचल का सामान्य हमारा आदमी है, उसके करीब हम आना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रशासन, पुलिस और प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा करीब आना चाहते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको न्याय नहीं मिला है तो वो जन दर्शन में यानी सभी जगह जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमी जो है हम काफी हद तक उसको हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। अगर जन दर्शन की बात करूं सर, तो जन दर्शन में बहुत सारे कंप्लेन आते हैं, उन कंप्लेनों को निराकरण के लिए कैसे अभियान चलाया जाता है? हाँ, ये हमारा जन दर्शन में जितनी भी कंप्लेंट्स आती है वो हमारे लिए बहुत हाई प्रायोरिटी की कंप्लेंट्स रहती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति रहता है वो बेसिकली सबसे लास्ट रिसोर्ट होता है, एक सबसे आखिरी उपाय रहता है जो जन दर्शन और एसपी और कलेक्टर के पास आता है, बड़े अपेक्षाओं के साथ आता है। तो हम उनको सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। उन सभी जन दर्शन की कंप्लेंट्स को जो है मैं स्वतः उसको मॉनिटर करता हूं और उसके एक टाइम लिमिट भी हमने अपने रखी हुई है, जितना हो सके जल्द वो हम उसको जो है कंप्लेंट का निराकरण कर सके, हमारी यही कोशिश रहती है।
सर जो हिम्मत कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है महिलाओं और बालिकाओं के लिए, सर ये कहाँ कहाँ चलाया जाएगा? क्या स्कूल के अलावा और कहीं गाँव में भी कैंप या ऐसा कोई कार्यक्रम रखा जाएगा क्या? बेसिकली हमारा उद्देश्य ये रहेगा इसमें कि जितने भी 14-15 से ऊपर के जो लड़कियां रहती हैं उनको हम एक टारगेट हमारा मानते हैं कि उनको हमने प्रशिक्षित करना है। तो बेसिकली हम कॉलेज और स्कूल्स में 9वीं और 10वीं की जो छात्राएं रहती हैं उनको हम प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने राजमोहिनी कॉलेज हमने उसका सबसे पहले उधर से आगाज किया है। आगे चल के कुछ 10 दिनों के बाद में हम और उसको हर कॉलेज में हम और हर स्कूल में 9वीं 10वीं की छात्रा 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की छात्राओं को प्रशिक्षित करने का कोशिश करेंगे पूरे जिले में। सर किनके द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है और क्या 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 सिखाया जाता है? हाँ, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो है हमारे सबसे बेहतरीन हमारे अनाम कॉम्बैट के प्रशिक्षक साथ में हम रहेंगे हैं हमारे, वो उनको प्रशिक्षित करेंगे। सबसे पहले उसमें ये रहता है कि सॉफ्ट टेक्निक्स हम बोलते हैं, ऐसी टेक्निक्स जिसमें बहुत ज्यादा बाहुबल का जरूरत उपयोग नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत का जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी आप जो है अपने ऊपर में जो हमला हुआ है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उसको हम बहुत विद सक्सेस हम उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। ऐसी टेक्निक्स हम सिखाएंगे अनाम कॉम्बैट्स की, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी टेक्निक्स है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो समापन का प्रोग्राम रहेगा उसमें हम डेमो दिखाएंगे, तो आप अगर आएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी टेक्निक्स हमने सिखाई है और वो बच्चियां खुद ही उसको दिखाएगी कि क्या क्या सिखाया है। निश्चित तौर पर अगर बालिका महिला अगर आत्मरक्षा करना खुद सीख जाएंगी तो पुलिस का काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये पुलिस का काम होगा। और एक इसमें और जोड़ना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है प्रशिक्षण रहेगा वो टेक्निक्स का, पर मुझे लगता है कि हिम्मत जो मैं देना चाह रहा हूँ वो मन में उनको विश्वास लगना चाहिए कि पुलिस के पास जाने से हमारा समस्याओं का हल होता है। हमारे पास अगर आते हैं जज्बा है कि हिम्मत चाहते हैं। निश्चित तौर पे कोई भी काम करने से पहले या किसी चीज को करने से पहले एक जज्बा हिम्मत की जरूरत होती है। हालांकि हिम्मत आपके कार्यक्रम में नाम दिया गया, हिम्मत अगर रहेगा तो आदमी लड़ सकता है किसी से भी। हाँ। सर मैं अगर गांव एरिया की बात करूं, गांव की बात करूं, जो सरगुजा जिले कुछ रूरल एरिया है, वहां अगर कानून की जानकारी की बात करूं या आपकी जो हिम्मत कार्यक्रम इसकी बात करूं, तो वहां तक लोगों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा? अभी शहर में तो ठीक है, लेकिन गाँव तक कैसे दिया जाएगा? हाँ, गांव में जो है एक बहुत ही एक सुदूर अंचल में आखिरी कोने तक पहुंचना है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सबसे हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं हमारे, उसको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी शिक्षा का प्रसार हो रहा है, ज्यादातर लड़कियां जो होती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती ही है। तो हम लोग जो है अभी शुरुआत हमने अंबिकापुर के कॉलेज से शुरुआत किया है। आगे चल के हम जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस रहेंगे हमारे, सीतापुर हो गया और बाकी जगह की जहां जहां भी कॉलेज रहते हैं वहां पे कॉलेज में हम प्रशिक्षण देने का कोशिश करेंगे और आखिरी छोर तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। आखिरी छोर पे पहुंच नशा अभियान की बात करूं, आपके द्वारा नशा अभियान काफी चर्चित है और नाव अभियान जो योजनाएं चल रहा है, आपका अभियान नाव अभियान या जो चल रही है, उसमें कई लोगों का घर जो टूटने से भी बचा है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। हाँ, उसमें एक मुझे बताने में एक बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कुछ दिनों पहले हमने बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाओं को भी इसमें जोड़ा हुआ है। मैं कुछ दिनों पहले ब्रह्म कुमारी में गया था, तो वहां पे जो नशा की लत को छोड़ने के लिए कोशिश करने वाले लड़के से मैं बहुत सारे लड़कों से मिला, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारा जो प्रयास है वो काफी सफल होते दिख रहा है। हमारा नॉर्मली ऐसा रहता है पुलिस का कि हम कार्रवाई करते हैं और जो भी होता है अंजाम तक पहुंचाते हैं। नवा अभियान एक थोड़ा सा हमारा, मैं सोचता हूँ एक कदम आगे की और ज्यादा आगे की ओर है, क्योंकि हम जो है जो लत लगा हुआ लड़का रहता है, जो नशेड़ी हम बोलते हैं, ड्रग एडिक्ट हम बोलते हैं, उसको नशे की गिरफ्त से बाहर करने के लिए हमने परामर्श केंद्र खोला है। उस परामर्श केंद्र में हमने बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाओं को जोड़ा है और दूसरे सरकारी सामाजिक संस्था है उनको भी हमने जोड़ा है, और सरकार की जो विभाग है सामाजिक कल्याण विभाग, उसको भी हमने जोड़ा है। और उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। करीबन 10-12 लोग जो है
अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो है सक्सेसफुली है इस नशे की लत को हमने छोड़ा है। तो ये बताने में मुझे काफी आनंद हो रहा है। सर, ये जो हिम्मत कार्यक्रम जो रखा गया है, इसमें बालिकाओं महिलाओं को जागरूक करने की बात जो कही जा रही है, और जो जागरूकता है वो जागरूकता फैलाने की, लेकिन कई बार जो ऐसे घरेलू हिंसा की बात बोलो या अपराध की, बाल अपराध की बात लो या अपराधों की जो बात करूं, तो इसमें भी बहुत सारे आपके पास केसेस आते होंगे, तो इससे कितना फायदा मिल पाएगा उनके लिए? हाँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब अपराध घटित हो जाता है, जब अपराध घट जाता है, उसके बाद में जो महिलाएं रहते, पीड़ित रहते हैं, वो हमारे पास में आते हैं। पर हिम्मत का हम ये प्रोग्राम अभियान, हमारा उद्देश्य ये है कि अपराध घटित होने से पहले जो पीड़ित रहती है महिला, वो अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाती है, तो वो अपने आप को भी सुरक्षित कर लेती है। और साथ ही साथ में जो सामने वाला जो लड़का रहता है, जो असॉल्ट करता है, उसको भी एक बोल सकते हैं कि पूरे लाइफ लेसन ऑफ लाइफ मिल जाता है कि महिला जो है अबला नहीं है, और हम एक सुरक्षित कर देते हैं। यानी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फिजिकल असॉल्ट करता है, चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, पर महिला अगर अपने आप को सुरक्षित कर पाती है तो हमारे लिए हर्ष की बात है। हम 307 का केस रजिस्टर करते, उससे अच्छा दूसरे चीज हम रजिस्टर करते। तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले फिजिकल असॉल्ट्स को रोकने के लिए हिम्मत अभियान का बहुत उपयोग रहेगा। आत्मरक्षा तो ठीक है, लेकिन सर हिम्मत की अगर बात आई तो कई दफा देखी जाती है, महिला की बात करूं, बालिकाओं की बात करूं, तो उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि वो पुलिस तक पहुंच पाए। उन हिम्मतों को कैसा जगाएगी पुलिस? हाँ, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, एक धीरे धीरे ये चीजें होगी। जैसे आप देखे होंगे कि शहरी अंचल जो रहता है, रायपुर, दूर बिलासपुर जो होता है, वहां पे महिलाएं जो होती हैं कुछ बहुत आसानी से पुलिस के पास जा पाती। इधर थोड़ा सा पिछड़ा इलाका होने के कारण ऐसा हो सकता है कि महिलाएं जो होती हैं थोड़ा सा झिझक महसूस करे, और ऐसा हो सकता है। इसी के लिए हमारा ये अभियान है। मैं जैसे पहले ही बोला था कि हिम्मत ये अभियान के द्वारा अगर हम महिलाओं के मन में ये विश्वास दिला पाए कि पुलिस जो होती है हमारी बातों को मानती है, और पुलिस जो है हमारे कंप्लेंट्स को, हमारे शिकायतों को दूर करने के लिए तहे दिल से कोशिश करती है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे अभियान का एक बहुत बड़ा एक वो सफलता रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, पर जरूर होगा। हिम्मत जुटाने की जरूरत है। हाँ, वो तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत अभियान जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, और महिलाओं में जो है मुझे ऐसा लगता है एक विश्वास पैदा होगा कि वो महिला थाने में आके कंप्लेंट दर्ज कर पाए, और उसके पहले जो असॉल्ट करता है, फिजिकल असॉल्ट करता है, छेड़खानी करता है, उसके खिलाफ में जो है अपनी सुरक्षा खुद कर सके। सर, अगर अपराधों की बात करूं, अपराधों के ग्राफ की बात करूं, तो आप सरगुजा हैं, सरगुजा में आने के बाद ग्राफ की जो संख्या है, अगर उसकी ग्राफ देखा जाए तो किस स्थिति में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं, खास करके महिलाओं को लेकर। हाँ हाँ हाँ, खास मुझे ऐसा लगता है जैसे नवा बिहान, हमने अभियान जो शुरू किया था, नवा बिहान मुझे जहां तक समझ में आया है सरगुजा का, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया विद इन अ मंथ, मुझे समझ में आया था कि जो अपराध होता है उसकी जड़ जो होती है कहीं ना कहीं नशा है, जो मुझे समझ में आया। क्योंकि हमने इसके पहले भी आपके साथ में बहुत लंबी चर्चा हुई थी, उसमें भी मैंने यही बोला था। तो नशे के विरुद्ध हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको हम परामर्श केंद्र में भेज रहे हैं, इवन हम नशा मुक्ति केंद्र में भेजने के लिए भी रेडी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नशे के वजह से होने वाले अपराध और ओवरऑल अपराध, उसका संख्या ज्यादा होता है, वो अपराधों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो कम हो रहा है। संपत्ति, हम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बोलते हैं, संपत्ति रिलेटेड जो संपत्ति संबंधित अपराध जो रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, खासकर 6 महीने में मुझे ऐसे देखने में आया है। इसका मूल कारण नशा ही मानते हैं क्या? हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मूल कारण अपराधों का, बहुत सारे अपराधों का मूल कारण नशा है। क्योंकि नशा इस तरह दिमाग के ऊपर हावी रहता है कि अगर उनको चाहिए, यानी चाहिए ही उनको, अगर मान लीजिए कोरेक्स का उनको लत लग गया, इंजेक्शंस का लत लग गया,
तो कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार रहते हैं, और उस दवा को, इंजेक्शंस को खरीदने के लिए उनकी डिस्परेशन इतनी हाई रहती है, वो चोरी करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मैंने भी पिछले वक्त भी बताया था कि जैसे ही जो बेचने वाला रहता है नशे का सामान, उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो है पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुका है और आपको कुछ भी दे सकता है उसके बदले, तो उसी वजह से वो उसकी कीमतें भी बढ़ा देता है। और जो इंजेक्शन समझ लीजिए 100 रुपए में मिलता था, उसको 1000, 1500, 2000 तक बेचना शुरू कर देता है। उसी की वजह से वो चोरी करना शुरू कर देता है, ताकि वो इंजेक्शन और कोरेक्स और टैबलेट्स जो है खरीदी कर सके। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि नशे का बहुत एक बड़ा योगदान रहता है अपराध सर घटित अगर कर। मैं अगर लगभग बात करूं, लगभग लगभग कितने लोगों को परामर्श, निःशुल्क परामर्श आपके यहाँ चलता है जो नाव अभियान है, लगभग कितने लोगों को परामर्श दे दी गई होगी अभी तक आपकी जो अभियान चल रही है उसमें? हाँ हाँ हाँ, हमारा इसमें जो रहता है बेसिकली, हम क्या हमारा नवाबिहान अभियान के तहत हमारा सोच ये रहता है कि जो बेचता है, जो कमर्शियली इसको एक व्यवसाय की तरह नशे के सामान को बेचता है, उसको हम कार्रवाई करके जेल में भेजते हैं। पर जो खरीदता है वो ड्रग एडिक्ट है, उसको हम सद्भावना के दृष्टि से देखते हैं, एम्पैथी के साथ देखते हैं कि उसको जो है जेल में, हालांकि प्रावधान है उनको भी हम जेल में भेज सकते हैं। हाँ, उसकी संख्या जो है 50 के ऊपर हो गई है। जी, एक हिम्मत कार्यक्रम के बारे में जो संदेश, लोगों को जो संदेश देना चाहेंगे वो बालिकाओं को और महिलाओं को। हाँ, ये मैं एक अभियान अगर अगर जहां तक अगर आपकी टीम नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं भी इस वक्त भी, जहां तक आपकी टीम अगर नहीं पहुंच पाती कार्यक्रम, तो उन लोगों को कैसे आपसे जुड़े और वो कैसे आपसे ट्रेनिंग ले? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक आपने बहुत ही एक अच्छा विचार किया है। अगर कोई महिला, कोई अगर स्त्री, अगर कोई लड़की इस अभियान के साथ जुड़ना चाहती है, तो वो पास के कोई भी थाने में अपने विलिंगनेस को, अपने इच्छा को जाहिर करने के लिए आ सकती है, या हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें कॉल कर सकती है, या हमारे ऑफिस में आ सकती है। हम जो है उसकी जो भी कार्यक्रम चल रहा होगा उसमें सम्मिलित करने की हम पूरी कोशिश करके उसको हम प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। सर एक देखा जा, जिस प्रकार पहले, इससे पहले सरगुजा में देखा जा रहा था कि नंबर की जो जो नंबर थी, चाहे आईजी साहब की बात करो, चाहे एसपी साहब की, या कंट्रोल रूम की, वो नंबर एक डिस्प्ले किया जा रहा था हर चौक चौराहे में। लेकिन अगर अभी देखा जाए स्थानीय, अभी तत्काल की बात करूँ, तो नंबर सारे बैनर पोस्टर हट गए हैं। उसके लिए कुछ जागरूक हो पाएगी? हाँ, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें कि आप हमारे जितने भी पुलिस थाने हैं, पुलिस थाने में जो है हमारे सभी ऑफिसर्स के नंबर्स जो है वो डिस्प्लेड है। हाँ, और दूसरा चीज चौक क्या हो, चौराहे की बात करूं। हाँ, चौक चौराहे की मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा चीज क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इमरजेंसी में फंसा हुआ है, तो हमारी एक विशेष नंबर शुरू हुआ है, उसका नाम है डायल 112। 112 आप आज, जैसे आप अभियान जो आज सुबह का प्रोग्राम हुआ उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 112 करने के बाद जो है आपको जो है हमारी विशेष कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, हमारी पूरी व्यवस्था लगी हुई है, बहुत सारे पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई है। इमरजेंसी जो होती है उसके लिए डायल 112 है। हाँ, और उसके बाद में जो कोई खास परेशानी रहती है जो कंट्रोल रूम को बताने से हल नहीं हो पाती है, वो नंबर, आपको किसी को ऐसा लगता है कि मेरा जो समस्या का हल है वो थाना स्तर पे नहीं हो रहा है, तो हमारे जो नंबर्स रहते हैं, एसपी सरगुजा होता है, आईजी सरगुजा रेंज होती है, उसके नंबर्स जो है फ्रीली अवेलेबल है। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, नॉर्मली हर किसी के पास आजकल मोबाइल फोन रहता है, गूगल कर लीजिए, सबसे पहला नंबर आपको मेरा दिख जाएगा। एसपी सरगुजा का मोबाइल नंबर आप गूगल कर लीजिए, सब दिख जाएगा, सभी को पता है। और मुझे कॉल आते ही है, मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि जो भी अननोन भी नंबर आता है मैं उठाता हूँ, और सामने वाले का शिकायत को जो है दूर करने की हम कोशिश करते ही है। हिम्मत कार्यक्रम चालू किया गया, उन एक संदेश दे दें लोगों को। एक संदेश मेरा यही रहेगा कि हर व्यक्ति जो है पुलिस है, हमारे पास वर्दी है, आपके पास में वर्दी नहीं है, तो अन्याय सहन करना ये अन्याय करने वाले से भी ज्यादा खराब रहता है।
अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए, और अन्याय सहन नहीं करने के लिए उसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तो हमारा हिम्मत अभियान जो है इसके साथ में जुड़े और विलिंगनेस अपना दे, थाने में आके बताए कि हमको भी ये ऐसा प्रोग्राम में सम्मिलित होना है, हमारे पास आए। हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस हिम्मत अभियान में महिलाओं को, लड़कियों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और पुलिस के बारे में एक विश्वास अपने मन में जगाइए कि पुलिस जो होती है आपके सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए है। यही मेरा संदेश है। जी सर, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है विशेष कमांडो के द्वारा दी जा रही है, पुलिस के द्वारा क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? ये जो ट्रेनिंग होती है ये हमारी ट्रेनिंग है, जैसे मैंने बताया था, हमारा विशेष जो कमांडो ट्रेंड हमारा जो ऑफिसर्स है वो दे रहे हैं। ये जो हमारे ऑफिसर है ये घातक एक ट्रेनिंग चलती है बेलगाम में, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पे जिन्होंने ट्रेनिंग दिया था, संतोष नाम है हमारे ऑफिसर का, संतोष कुमार, वो इस अभियान में जो है ट्रेनिंग देगा। तो बहुत अच्छे प्रशिक्षक है और जिन्होंने आर्मी को भी ट्रेनिंग दिया, और घातक एक बहुत माना हुआ ट्रेनिंग स्कूल है आर्मी का, वहां पे जहाँ पे जो ट्रेनर रहा है, प्रशिक्षक रहा है, वो आदमी हमको इधर ट्रेनिंग दे रहा है। ये तो मुझे ऐसा लगता है सरगुजा के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सर, ये आपको बता दूं जिस प्रकार सरगुजा पुलिस या पूरे सरगुजा रेंज की बात करूं तो यहाँ एक हिम्मत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर किसी क्षेत्र में अगर किसी को अगर ये कार्यक्रम वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो वो संबंधित थाने से पूछकर जो इनकी ट्रेनिंग चलती है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा सरगुजा एसपी साहब का कहना है कि अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो उसमें साइबर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि साइबर कैसे होती है, और जो आत्मरक्षक बनाना, स्वाभिमान की रक्षा है जो, वो सरगुजा पुलिस या सरगुजा रेंज की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ सरगुजा एसपी अमित तुकाराम कामले जुड़े थे, जो एक खुलकर चर्चा हुई, और खुलकर चर्चा में उन्होंने जो आत्मनिर्भर स्वाभिमान की बालिकाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, उनको ट्रेनिंग की बात करूं, 10.5 दिन का ट्रेनिंग भी इनके द्वारा दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण जो कमांडो वो इनको ट्रेनिंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित तुकाराम कामले जी हमसे जुड़े थे। साधना न्यूज का खबरों का सिलसिला यूं जा जाएगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।